हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमने टॉपिक लिया है ना, आज प्रीवियस वीडियो के आगे फर्दर मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि रिच क्लास और पुअर क्लास में ऐसा क्या बेसिक डिफरेंस है कि उनमें इतना डिफरेंस आ जाता है। तो मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें ये था, किसी रिपोर्ट में था कि 95% इंडियन के पास 2% वेल्थ है इंडिया की, और 2% इंडियंस के बाद 98% वेल्थ है। तो ये सारा रीजन, मतलब ये इतना बड़ा मतलब डिफरेंस कैसे आ रहा है? ये सारा डिफरेंस आ रहा है हमारे माइंडसेट से। रिच क्लास मतलब ऐसा क्या सोचते हैं जो पुअर क्लास नहीं सोच पाते। तो उसमें जो बेसिकली मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं, इसकी वजह से काफी हद तक शॉर्ट टर्म में तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, पर ये डिफरेंस धीरे धीरे क्रिएट होता है। क्यों? बिकॉज कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मिरेकल है, जिसे हम समझते नहीं है। ये कंपाउंडिंग अपना इफेक्ट दिखाती है लॉन्ग टर्म में। कंपाउंडिंग का मतलब होता है, जब मान लो जैसे मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे कहीं पे, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 10% की रेट से एनुअली। तो एक साल के बाद 110 रुपए मेरे पास आ जाएंगे। अगले 1 ईयर अगर मैं उसे 110 रुपए को नेक्स्ट 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता हूं, तो 110 रुपए के ऊपर मेरा इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंडिंग होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इसमें सबसे बड़ा रीजन ये होता है, जो रिच क्लास होते हैं ना, वो उन चीजों में वो चीजें परचेज करते हैं जो ना फ्यूचर में वेल्थ कमा के दे, रादर देन परचेजिंग लायबिलिटी। अब इसका एग्जांपल मैं ये देता हूं। मान लो आप में से कईयों के पास लाख रुपए होंगे आज के टाइम में। तो आज के टाइम में दो तरह के पर्सन होंगे। एक तो वो होंगे कि लाख रुपए हैं उनके पास, स्कूटी ले लिए, कुछ भी ले लिए, मतलब वो चीजें परचेज कर रहे हैं, स्कूटी इन द सेंस कि जिसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी। लेट्स एग्जांपल, आप स्कूटी ले आए, अगले दिन ही बेचने चले जाना, उसकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग मतलब सेल होगी, वो उसकी वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज होगी, इसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और रिच क्लास क्या होता है? रिच क्लास उसी 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट या शेयर ले लेंगे, उनसे उन्हें डिविडेंड आएगा, उनके पैसे की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये क्रिएट होता है कि रिच पीपल उन चीजों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें वैल्यू अप्रिशिएट करके देता है, ना कि रादर देन परचेजिंग फॉर लायबिलिटी। जैसे मिडिल क्लास की सबसे बड़ी मैंने थिंकिंग ये देखी है कि अगर उस पर लमसम कोई भी अमाउंट आ जाता है, या तो वो कोई भी व्हीकल निकलवाने के लिए जाता है सबसे पहले। तो लेट्स एग्जांपल, अगर मैं आज कार भी परचेज करता हूं ना, तो कार परचेज करने के साथ साथ 10-12 एक्सपेंस और उसके साथ आ जाते हैं। जैसे रोड टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेट्रोल, जो सबसे मेजर कंपोनेंट रहता है किसी भी कार की कॉस्टिंग में, उसकी ओवरऑल रिपेयर मेंटेनेंस जो एनुअली होते हैं। ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कार्स में भी, मतलब कार की वैल्यू में ऐड होते रहते हैं ईयर बाय ईयर, या जैसे भी आप रिपेयरिंग करा रहे हैं। और रिच क्लास में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, ये रिस्क टेकिंग अप्रोच, ये रिस्क लेने से नहीं डरते, इन्हें जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है वहीं कूद जाते हैं। पुअर क्लास में क्या होता है? रिस्क अवर्स, वो रिस्क से बचते हैं। उन्हें कोई प्रॉमिस कर दे कि आप इतने इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। जैसे इसका एक बेटर एग्जांपल है एलआईसी वाले। जब भी आप एलआईसी कराते हैं, तो एलआईसी एजेंट कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि एनुअली आपका पैसा कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है। वो ये बता देगा, सर आज 10 लाख की करवाओगे तो 20 साल बाद आपको 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो उससे कभी भी ये पूछना कि एनुअली हमें कितना फायदा हो रहा है, वो आपको कभी नहीं बताएगा। वो आपको किस टर्म से बात करेगा, सर अगर आज आप 10 लाख रुपए का एलआईसी पॉलिसी ले लेते हैं, तो 15 साल बाद आपको 30 लाख 35 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो एनुअली रिटर्न कभी नहीं बताएगा, कहीं पूछ के देख लेना। रिच क्लास के जो भी पर्सन होते हैं, ज्यादातर बिजनेस क्लास होते हैं। बिजनेस क्लास में क्या है, मान लो मैंने अपनी शॉप खोल लिया, अगर मैं 10 घंटे भी अपनी शॉप को दे रहा हूं तो सारा प्रॉफिट मेरा है। और पुअर क्लास में ज्यादातर सैलरीड क्लास इसलिए आते हैं क्योंकि सैलरीड क्लास किसी और के लिए काम करते हैं। किसी के भी अंडर काम करेंगे तो आपको पता ही है, आने जाने का कोई टाइम नहीं होता। आपकी जो भी आपने जितनी भी एक महीने में मेहनत करी, 80% तो खुद ही रख लेते हैं एम्प्लॉयर, 20% सैलरी देते हैं। आपको भी पता है प्राइवेट सेक्टर में आज के टाइम में कितनी सैलरी, कितनी नहीं, नॉमिनल सी सैलरी मिलती है, 10-12-15 हजार। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है रिच क्लास और पुअर क्लास की, मतलब जो बेसिक, जो इतना लॉन्ग टर्म में इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिकली यही पॉइंट्स है। थैंक यू।